ज़्यादा बोलने वाली और मुंहफट बहुएं तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन अगर क्या हो कि किसी की बहू ही तोतली निकल आए। आइए इस कहानी को देखना शुरू करते हैं। ये कहानी है सरला की। सरला का एक ही बेटा था जो बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है। अरे बेटा, तू आज ऑफिस नहीं गया? क्या बात है, तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बेटा तू ऑफिस जाएगा तभी तो तू कामयाब इंसान बनेगा, तो मैं तेरी दुल्हन ला सकूं एकदम चांद सी। लेकिन माँ, तुम चांद सी बोलने से पहले भूल रही हो कि चांद में ग्रहण भी होता है। कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी चांद सी दुल्हन में निशान आ जाए। अरे पागल तो नहीं है तू? ऐसा कैसे बोल सकता है? मेरी बहू हर तरीके से बढ़िया होगी, बेहतरीन। अब तू ऑफिस जा। राहुल मुस्कुराता ऑफिस चला जाता है। इधर सरला अपनी सहेली के घर जाती है। विमला, अब तेरी तबीयत कैसी है? तू ठीक तो है ना? तू घर नहीं आई थी तो मैं तेरी वजह से परेशान हो गई। अब बता, तू कैसी है? अरे कम से कम एक बार घर ही घूम आती। इधर से नंदनी निकल कर जाती है। अरे विमला, ये क्या तेरी बहू है? बहुत सुंदर है, बहुत गुणवान भी लगती है। फिर सरला अपने घर आ जाती है। अरे बेटा, ये कौन है? ये तेरे साथ किसे लेके आया है? पहले तो कभी नहीं लेके आया तू इसे, बता। माँ, ये ये पल्लवी है माँ। मैं इससे बहुत प्यार करता हूँ। तुमने मेरी शादी की बात कही थी, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता था माँ, इसीलिए हम दोनों ने शादी कर ली है। माँ, ये बहुत अच्छी है, मुझे यकीन है तुम्हें ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। ये दिल की बहुत साफ है माँ। बेचारी सरला अपने बेटे की जिद पे खामोश हो जाती है। बेटा, मैं नहीं जानती कि मैं तुमसे क्या कहूँ, लेकिन तुम मेरे बेटे की पसंद हो इसलिए मैं तुम्हें इनकार भी नहीं कर सकती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे खुश हूँ। मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। अगर तुम्हें मेरे बेटे से शादी ही करनी थी तो तुम अपने माँ बाप से कह सकती थी। मादी, मेरे दल वाले नहीं है मादी, मैं तिनते तेती। अरे तुम तोतली हो? हे भगवान, एक तो तुमने मेरी बिन मर्जी की शादी कर ली। शाम को सरला के यहाँ उसके मोहल्ले के कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि सरला के बेटे ने शादी कर ली है। सरला भी जैसे तैसे उन्हें अपनी बातों में साधती है। वो जानती थी कि कहीं ऐसा न हो इन सब के सामने मेरी बहू बेइज्जती करा दे। लेकिन कुछ दूसरी तरफ, मैंने सुना है घर में हमारे कुछ नेबर्स आए हैं। तुमने खाने पीने के लिए क्या इंतज़ाम किया है? देखो, मैं नहीं चाहता। आप त्या नहीं ताते, आप तो त्या लगता है मैं तुत नहीं तलूंगी। मैंने तब तुत बहुत अति तली थी ते तल लिया है। मुझे तुत भी तमदानी थी दलूलत नहीं। आप ते दल में तब आई हूँ, तब ते तुनती डाली हूँ। आप ते मुझे यहाँ तो नाने ते ले लेते आए थे। सीधे मैं आपने मेहमानों थी खातिर तलूंगी, आप तो बता नहीं दलून नहीं। राहुल को अपने इस तरीके से बात करने पे बहुत अफसोस हो सकता है क्योंकि वो पल्लवी को नाराज़ नहीं करना चाहता। हे लाम में त्या तलाई, इतनी दुत्ते में बात नहीं तलनी चाहिए थी। अब मैं त्या तलूं, पाती में देते जाऊं, क्या पहनते जाऊं मैं तब से सामने। जब पल्लवी सब लोगों के सामने आ जाती है तो उसकी खूबसूरती देख के सब उसकी तारीफ करते नहीं थकते। सबको यकीन नहीं होता कि ये इतनी ज़्यादा सुंदर है। इधर सरला भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, कम से कम मोहल्ले वालों के सामने उसकी इज्जत तो रही। जब सब लोग सरला के यहाँ से चले जाते हैं। अरे बहू, तू इतनी अच्छी तैयार होकर आई तो कम से कम अपनी ज़ुबान को भी अच्छा ही कर लेती। वो तो अच्छा हुआ कि किसी ने तुझसे वहाँ कोई सवाल ना पूछा, अगर पूछ लेते तो पक्का मेरी बेइज्जती हो जाती। अरे नहीं नहीं मादी, मैं दीदी के सामने तुत नहीं बोलती और मैं आपकी बेइज्जती तलानी नहीं चाहती थी। अरे कब तक चुप रहेगी तू? आखिर सबको पता ही चल जाएगा कि मेरी बहू तोतली आ गई है। ए भगवान, मैं क्या तलूं? अब
मैं तोतली हूँ तो इसमें मेरी तो ही गलती तो नहीं। मैंने तो माँ दी थी इद्दत ही लथनी ताई, फिर भी उन तो मेरी तोतली दबान ही दिखाई देती है, मेरा दिल तो दिखाई ही नहीं देता। माँ दी आपने थाने के लिए क्या बोला था, मुझे दोबारा बता दें। मैं भूल गई माँ दी, मुझे तक में नहीं याद आपने क्या कहा था, आप बता देंगी तो। अरे तुझे याद कहाँ से रहेगा, तुझे अपने तुतलाने से फुर्सत मिल जाए। मैं तो समझती थी तेरी ज़बान ही खराब है, अब पता चला तेरे कान भी खराब हैं। और कौन कौन सी खामियां हैं बहू, मुझे बता दे। कम से कम मुझे पूरी तरीके से पता तो चल जाएगा कि मेरा बेटा कौन सा नमूना उठा लाया है। मेरी किस्मत ही खराब है, मैं अपने लिए एक अच्छी बहू चाहती थी, ज़माने की बहू देख के सोचती थी मेरी बहू खूब अच्छी हो, खूब फटाफट इंग्लिश फर बोले। लेकिन अफसोस बहू, तू तो अपनी बात भी सही से नहीं बोल सकती। खैर, अब क्या ही किया जा सकता है जब मेरा ही खोटा सिक्का निकला। हर रोज़ ऐसी ही नई नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियो लाते रहेंगे।